खबर का हुआ असर। प्रशासन तो नहीं मगर जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही ताऊ देवीलाल की प्रतिमा की सफाई की और रंग रोगन करके ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को चमकाया। लाइटें भी लगवा दी गईं। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था वह काम जेजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। सुनिए हमारे संवाददाता के साथ जेजेपी के महासचिव दिलबाग ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा। सुबह से हमने आपको खबर दिखाई थी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो ताऊ की प्रतिमा थी उस पर गंदगी जमी हुई थी। दोपहर में भी इस प्रतिमा की सफाई हुई थी। इस समय जेजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ताऊ की प्रतिमा पर पेंट भी किया जा रहा है और सफाई भी की जा रही है और जो प्रतिमा में पत्थर टूटा हुआ था वो भी लगाया जा रहा है। हालांकि ये काम प्रशासन का था मगर जेजेपी के कार्यकर्ता इसको कर रहे हैं। मैं पूछूंगा जेजेपी के कार्यकर्ता मेरे साथ दिलबाग नयन है, उनसे बात करेंगे कि क्या वजह रही, प्रशासन ने नहीं किया, जेजेपी के कार्यकर्ताओं को ये काम करना पड़ा। नयन साहब स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद। सुबह से खबर लगातार दिखाई जा रही थी कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ताऊ की प्रतिमा के ऊपर जो गंदगी पड़ी हुई थी जेजेपी के कार्यकर्ता इसको पे काम कर रहे हैं, क्या वजह रही, प्रशासन नहीं कर रहा। देखिए बिल्कुल आज सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी मैंने देखा और मुझे सहन नहीं हुआ। जैसा ताऊ देवीलाल की प्रतिमा इतनी गंदी नज़र आ रही थी, मैंने उसी टाइम पार्टी हाईकमान से बात की और मैं अपना पेंटर और मार्बल वाला जो मिस्त्री है उन दोनों को लेके सामान लेके यहाँ पहुँचा हूँ और मशीन आ गई है, पेंट होने लग रहा है, आपके सामने है। पेंट भी करवाएंगे और मार्बल भी लगवाएंगे जो इसको चमकवाएंगे। मैं प्रशासन की इस मामले में बहुत निंदा करता हूँ कि ताऊ देवीलाल के नाम पे स्टेडियम है और ताऊ देवीलाल जी ने खेलों में जितना बढ़ावा देने का काम किया उसको देखते हुए सबसे पहले ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को ठीक करना चाहिए था। मुझे पता लगा है कि भी ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 250 करोड़ रुपया लगाया है पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, लेकिन एक 10,000 रुपये का काम या 15,000 रुपये का काम प्रशासन नहीं कर सके। इसके लिए मैं निंदा करता हूँ और मैं सराहना भी करता हूँ प्रशासन इसकी हरियाणा गवर्नमेंट की कि इन्होंने ताऊ देवीलाल के कदमों पे चल के इतने बड़े खेल आयोजन का प्रोग्राम किया और जैसे से जो ताऊ देवीलाल जी की सोच रही है कि हरियाणा प्रदेश को और पूरे देश को खेलों में बढ़ावा मिले, उसी पद पर चलते हुए ये सरकार भी ये काम करने जा रही है। तो जेजेपी के कार्यकर्ताओं का जैसे खबर बराबर चली, लगातार चली, जेजेपी के कार्यकर्ताओं को करना पड़ा। क्या आप लोगों ने प्रशासन को इस बात के लिए कहा था या नहीं कहा था? देखिए प्रशासन से तो बात हुई होगी, प्रशासन इस मामले में पता नहीं क्या सोच रहा होगा, कब करेंगे कब वो करेंगे, लेकिन मुझे जो पता लगा मैं तो पता लगते ही उसी टाइम मिस्त्री अरेंज किए मैंने और मैं यहाँ पे आ गया, अपना काम करवा रहा हूँ। खेल मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है, थोड़ी देर पहले यहीं से निकले थे, बगल से ही निकल के खेल मंत्री भी के जब आप काम करा रहे थे हमने देखा और वो दूर से निकल के इस तरह आए भी नहीं। मैंने देखा खेल मंत्री खुद नज़र मोड़ के गए हैं यहाँ से, बिल्कुल उन्होंने नज़र नहीं मिलाई, वो साइड में होके न दूसरी साइड में गए हैं, मैंने खुद देखा है। क्या कहेंगे आप उनसे? देखो वो उनकी सोच है, मैं तो उससे कुछ नहीं कहूँगा, वो उनकी सोच है। जो ताऊ देवीलाल जी को नहीं समझ सके वो उनकी अपनी सोच रहेगी, कैसा वो महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि कल गृह मंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, पहले ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने चाहिए थे, उसके बाद खेल का आयोजन शुरुआत करनी चाहिए थी। चलिए, खबर का असर हुआ। सुबह से जो खबरें दिखाई जा रही थी कि ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पे गंदगी फैली हुई है, प्रतिमा के जो पत्थर थे वो टूटे हुए, उसका असर ये हुआ कि प्रशासन तो नहीं है मगर जेजेपी के कार्यकर्ता जरूर पहुंच गए हैं इसको सही करवाने के। देर रात का वक्त है, काम इस पर जारी है और उम्मीद है कि जो लाइटों की बात की थी लाइटें भी इसके पर लगवा दी जाएंगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस प्रतिमा को साफ सुथरा ही रख पाता है या यह प्रतिमा फिर से एक बार गंदी हो जाएगी।